नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन आज की ताज़ा खबर ये है, जो ऑफिसर्स को जाने वाले टाइम पे नहीं आ रहे थे, इनकन्वीनियंट पब्लिक को हो रहा बोल के उस जमाने में इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी। वो इमरजेंसी के ऊपर ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस के खिलाफ है सभी लोग इकट्ठा होकर बहुत बड़ा मूवमेंट चलाए। वो पुलिस भी उनको जेलों में डाली, सब कुछ हो गया। मगर 77 के बाद 1980 में 3 साल में इलेक्शन हुआ, मगर लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर पब्लिक का ओपिनियन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 77 के बाद 3 साल के अंदर संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों मिलके इस सरकार को लैंडस्लाइड विक्ट्री लाई। दैट मीन्स पीपुल वर्डिक्ट दे दिया इंदिरा गांधी के। क्यों बोलते, इंदिरा गांधी गरीबों को वास्ते लड़ी, लैंड सीलिंग इंप्लीमेंट करी, बैंक नेशनलाइज करी, जमीनों गरीबों को जमीना दी। ये बात पे सभी लोग बोले ये इंदिरा गांधी की सरकार ही हमारा गरीबों को गरीब को ऊपर लाने का, गरीबी हटाओ का निनादा से लेकर गरीब बोल के जीता है। आज भी वही दुकान लगा रहे, इमरजेंसी, ब्लैक डे, आप कुछ भी बोल रहे हो वही, मगर पब्लिक तो इंदिरा गांधी को फेवर करी ना। वही बात बार बार क्यों बोल रहे? एक तरफ आरएसएस, एक तरफ बीजेपी, यही दुकान। वो लोगों का ध्यान पलटाने के वास्ते एक नया काम शुरू करे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब वर्डिक्ट होने के बाद खत्म हो गया, फिर आपका भी गुजरात में क्या करे? कितने के हथिले काम हुआ, कितने लोगों की जाना गए, कितने लोगों के मकाना गए, मगर कोर्ट आर्डर देने के बाद, सुप्रीम कोर्ट आर्डर देने के बाद हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। फिर आप लोगों का इमरजेंसी की बात करते, इंदिरा गांधी को क्यों बदनाम करते, कांग्रेस को क्यों बदनाम करते? वही हमारा लीडर राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद उनको एक नया सोच आया, गरीब कौन से हालत में है, वी कम टू द पावर, वील कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस, बोला नहीं बोला? और उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ। पहला स्टेट है तेलंगाना का, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में असेंबली में कैबिनेट में बिल पास हुआ। 150 करोड़ कैस्ट वाइज सेंसस करे नहीं करे, उसके ऊपर से 42% रिजर्वेशन देने का कामारेड्डी में अनाउंस करे। सिद्धरामैया आए था उनके सामने, वो बराबर अभी भी थोड़े लोग कैसा करते, कब करते? अरे कल तक तो कोर्ट का डिसीजन था, अब 3 महीने में इलेक्शन होना। इलेक्शन कमीशन में 2 महीने का टाइम दिया, बराबर इलेक्शन होगा। SC, ST, OBC माइनॉरिटियों का रिजर्वेशन बराबर अमल करेंगे। इसके ऊपर हमारे महेश कुमार गौड़ भी वही बोल रहा, पुन्नम प्रभाकर वही बोल रहा, रेवंत रेड्डी वही बोल रहा, हम बराबर इसको अमल करेंगे और इलेक्शन 42% देने का काम करेंगे। और दूसरी बात, ये हमारे RSS बीजेपी वाले ये इमरजेंसी का दुकान बंद करो, हो गया अरे भाई। पब्लिक की बहुत ईमानदारी से इंदिरा गांधी को जिताए, कांग्रेस को जिताने के बाद वो इश्यू को बाजू रखो। वैसा बोले तो आपका भी गुजरात में कत्लेआम हुआ, कितने लोगों का जाना चले गए, कितने लोगों के मकाना जले, मगर कोर्ट आर्डर देने के बाद हम कुछ नहीं बोल रहे। नहीं तो फिर हम भी वो बोलना पड़ता। तो आप चीफ मिनिस्टर थे, ये नया काम क्यों कर रहे भाई? लोगों का ज़हनियत बदलने के वास्ते ये इमरजेंसी की बात कर रहे। इमरजेंसी खत्म हो गया, अब देश में ईमानदारी से बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन अमल कर रहे। वो अमल को भी हमारे अमित शाह, होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, अम्बेडकर को अपमान करता 6 मरता बोल के, अरे इसका उनका नाम लेने से बेहतर है भगवान का बात करे तो स्वर्ग में जाता बोलते। ये भी बेइज्जती कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का बेइज्जती कर रहे, अम्बेडकर का बेइज्जती कर रहे। तो मैं बोल रहा हूँ आज से बंद करो, ये काला दिन की बात बंद हो गया। अब ये नया गरीबों के साथ लड़ने वाला राहुल गांधी का नेतृत्व कन्याकुमारी से कश्मीर चलने के बाद वही यहाँ पर भी अमल हुआ। ये चाहते एज ए ऑल ओवर स्टेट में इसका अमल होना चाहिए, जिसका हक उसको मिलना, जितना हिस्सेदारी उतनी भागीदारी बोले, वो जो अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन उनको रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। थैंक यू।